हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस फिल्म की कहानी की शुरुआत में हम एक बेबी डॉल्फिन को देखते हैं जो अपने दोस्त बेबी सी हॉर्स के साथ खेल रहा था। इस बेबी डॉल्फिन का नाम स्नोबॉल होता है। काफी देर तक खेलने के बाद स्नोबॉल सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर जाता है। स्नोबॉल जब वापस आता है तो देखता है कि बेबी सी हॉर्स वहाँ से चला गया था और तभी उसे वहाँ एक गुफा में कुछ चमकता हुआ नजर आता है, जिसको देखने के लिए वो उस गुफा के नजदीक जाता है। लेकिन वहाँ पर एक ऑक्टोपस था जो स्नोबॉल पर हमला करना शुरू कर देता है। स्नोबॉल किसी तरह ऑक्टोपस से बचकर भागने की कोशिश करता है क्योंकि वो काफी देर तक समुद्र के अंदर नहीं रह सकता था और उसे सांस लेने के लिए समुद्र की सतह पर जाना पड़ता था। और ऑक्टोपस स्नोबॉल को समुद्र की सतह पर जाने से रोकता है, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगता है और स्नोबॉल जोर जोर से अपनी मॉम को बुलाने लगता है, जिसके बाद उसकी आवाज सुनकर उसकी मॉम भी वहाँ आ जाती है। स्नोबॉल की मॉम को देखकर ऑक्टोपस डर जाता है और स्नोबॉल को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और फिर स्नोबॉल और उसकी मॉम वहाँ से जाने लगते हैं। तभी ऑक्टोपस उन पर पुरानी पाइप्स गिरा देता है, जिससे बचकर वो लोग वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्नोबॉल की मॉम एक पाइप में फंस जाती है, लेकिन वो किसी तरह स्नोबॉल को उस पाइप से बाहर निकाल देती है और स्नोबॉल को सतह पर जाकर सांस लेने के लिए कहती है, क्योंकि वो बहुत देर से समुद्र में ही था। स्नोबॉल जैसे ही सतह पर जाने लगता है, वहाँ फिर से ऑक्टोपस आ जाता है और वो सतह पर जाने से स्नोबॉल को रोकता है। और फिर तभी समुद्र में ऊपर से एक क्रैश प्लेन गिरता है, जिसके नीचे ऑक्टोपस दब जाता है और इधर स्नोबॉल की मॉम भी पाइप से बाहर आ जाती है और स्नोबॉल को ढूंढने लगती है। स्नोबॉल को उस क्रैश प्लेन से एक इंसानी बच्चा मिलता है, जिसे वो अपनी मॉम को दिखाता है। स्नोबॉल की मॉम जैसे ही उस बच्चे को देखती है, समझ जाती है कि इंसानी बच्चे को पानी में सांस लेने के लिए दिक्कत हो रही है। तभी वो बच्चे को सतह पर ले आती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से सांस ले पाता है। इसके बाद ये अपने साथियों के पास आते हैं, जिसमें छोटी मछलियाँ और दूसरे समुद्री जीव थे। ये सभी इंसानी बच्चे को देखकर डर जाते हैं, क्योंकि उन सभी ने पहली बार इंसानी बच्चे को देखा था। उन्हें लगता है कि इंसानी बच्चे से उन्हें खतरा है। अब यहाँ सभी छोटी मछलियों का लीडर कछुआ आ जाता है, जिसके बाद कछुए से सभी छोटी मछलियाँ शिकायत करने लगती है कि इस बच्चे से उन सबको खतरा है। और जब कछुआ बच्चे को देखता है तो बच्चा कछुए के साथ खेलने लग जाता है, जिसके बाद कछुए को ये समझ आ जाता है कि ये इंसानी बच्चा किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता और सभी से कहता है कि उन्हें इंसानी बच्चे से डरने की जरूरत नहीं है। ये कहकर कछुआ वहाँ से चला जाता है और फिर सभी मछलियाँ खुशी खुशी इंसानी बच्चे के साथ खेलने लगती है। स्नोबॉल उस बच्चे को अपना भाई मानता है और हर वक्त उसी के साथ खेलता रहता है। स्नोबॉल की मॉम भी उन दोनों का बहुत ख्याल रखती है और देखते ही देखते दोनों काफी बड़े हो जाते हैं। उनकी मॉम उस इंसानी बच्चे का नाम लूकस रखती है और वक्त के साथ लूकस समुद्र में रहना सीख जाता है। फिर एक दिन स्नोबॉल देखता है कि उसकी मॉम उससे ज्यादा लूकस का ख्याल रख रही है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। और फिर एक दिन जब वो लूकस के साथ खेलते हुए पानी के बाहर आता है, तब वो लूकस को कहता है कि तुम हम में से एक नहीं हो, बल्कि हम में से अलग हो। और उसकी बात सुनकर लूकस को एहसास होता है कि स्नोबॉल सच कह रहा है। फिर लूकस स्नोबॉल से अपने बारे में पूछता है और फिर स्नोबॉल भी उसे सारी सच्चाई बता देता है कि उसे वो एक क्रैश प्लेन के पास मिला था। लूकस उसे उस प्लेन के पास ले जाने के लिए कहता है और स्नोबॉल उसे उस प्लेन के पास लेकर जाता है। लूकस किसी तरह उस प्लेन का दरवाजा खोल देता है और अंदर चला जाता है। इस दौरान ऑक्टोपस बाहर आ जाता है, जो कि इतने सालों से इसमें बंद था। लूकस को वहाँ एक लॉकेट मिलता है, जिसमें उसकी मॉम की तस्वीर लगी होती है। वहाँ कुछ चमकते हुए बुलबुले भी होते हैं, जिसे ये दोनों खा लेते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को नशा हो जाता है और ये मस्ती करने लगते हैं और फिर थक कर सो जाते हैं। फिर जागने के बाद लूकस स्नोबॉल की मॉम को सारी बातें बताता है कि कैसे उसे क्रैश प्लेन में उसके मॉम की तस्वीर मिली और वो सब जानता है कि वो उसकी मॉम नहीं है, बल्कि तस्वीर में दिखने वाली महिला उसकी मॉम है। लूकस की ये सारी बातें सुनकर स्नोबॉल की मॉम बहुत दुखी होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लूकस को कभी भी सच्चाई का पता चले और वो पूरी लाइफ उन्हीं को अपनी मॉम मानकर उनके साथ रहे। मदर डॉल्फिन को दुखी देखकर लूकस को बुरा लगता है और वो उनसे माफी मांगता है। कहता है कि आप ही मेरी मॉम हो और मैं हमेशा आप ही के साथ रहूंगा। ये सुनकर मदर डॉल्फिन खुश हो जाती है। लूकस मदर डॉल्फिन को उस क्रैश प्लेन के पास चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उस क्रैश प्लेन के पास उन्हें उसकी माँ से रिलेटेड और भी कई सारी चीजें मिल सकती है। जिसके बाद लूकस, मदर डॉल्फिन और स्नोबॉल उस क्रैश प्लेन के पास पहुँच जाते हैं। मदर डॉल्फिन उन दोनों को बाहर रुकने का कहकर अकेले ही अंदर चली जाती है, लेकिन पीछे से ऑक्टोपस प्लेन का दरवाजा बंद कर देता है। लूकस दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाता
और काफ़ी देर तक बिना सांस लिए पानी के अंदर रहने की वजह से ल्यूकस की हालत ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो मदर डॉल्फिन स्नोबॉल को ल्यूकस को समंदर की सतह पर ले जाने के लिए कहती है। अपनी मॉम की बात मानकर स्नोबॉल ल्यूकस को समुद्र की सतह पर ले जाता है, जिसके बाद ल्यूकस प्रॉपरली सांस ले पाता है। फिर दोनों लीडर कछुए के पास पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि ऑक्टोपस ने उनकी मॉम को प्लेन में बंद कर दिया है। लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता, क्योंकि ऑक्टोपस तो क्रैश प्लेन के नीचे सालों पहले दबकर मर गया था। उसी समय ऑक्टोपस भी यहाँ आ जाता है, जिसको देखकर सभी डर जाते हैं और फिर सभी को उनकी बातों पर यकीन आ जाता है कि वो दोनों सच बोल रहे थे। ऑक्टोपस सभी को बताता है कि सालों तक प्लेन में चमकने वाले बुलबुलों को खाकर वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गया है और उसने मदर डॉल्फिन को भी मार दिया है। और फिर वो अपनी बॉडी में से ब्लैक इंक निकालकर सभी छोटे समुद्री जानवरों को हिप्नोटाइज करने लग जाता है। ऑक्टोपस स्नोबॉल और कछुए को पकड़ लेता है। ल्यूकस ऑक्टोपस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑक्टोपस उसे बड़ी ही आसानी से पकड़ लेता है और ल्यूकस को कहता है कि तुम हम में से एक नहीं हो, और ये कहकर वहाँ से गुजर रही एक शिप के जाल में उसे फिकवा देता है। जिसके बाद ल्यूकस दो मछुआरों को मिलता है, जिसमें से एक होते हैं कैप्टन मरवेरिथ और एक बूढ़ा मछुआरा था। बूढ़ा मछुआरा समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निकल जाता है और कैप्टन वहीं रुककर ल्यूकस का ध्यान रखने का डिसाइड करते हैं। ल्यूकस होश में आने के बाद वहाँ से भागने लगता है और कैप्टन उसे पकड़ने की कोशिश करता है। काफी कोशिश करने के बाद भी ल्यूकस उनके हाथ नहीं आता, तब उसे वो जाने देते हैं, क्योंकि कैप्टन को लगता है कि ल्यूकस यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। जब ल्यूकस बचकर बाहर आता है तो उसे बाहर बहुत सारी डॉल्फिन नजर आती है, जिसमें स्नोबॉल भी था। ल्यूकस स्नोबॉल से मिलकर बहुत खुश होता है। अब यहाँ कैप्टन भी आ जाते हैं, जो ल्यूकस को स्नोबॉल से बात करते हुए देख लेते हैं। कैप्टन समझ जाते हैं कि ल्यूकस कोई आम बच्चा नहीं है, ये मछलियों से बात कर सकता है। अब कैप्टन स्नोबॉल और ल्यूकस की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों को समंदर तक छोड़ते हैं, लेकिन इस दौरान वो बड़ी ही चालाकी से ल्यूकस का लॉकेट चुरा लेते हैं। जब ल्यूकस स्नोबॉल के साथ जाने लगता है, तब कैप्टन उसे लॉकेट दिखाते हुए बोलते हैं कि अगर तुम मेरे साथ रहो तो मैं तुम्हारी मॉम को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैप्टन की बात सुनकर ल्यूकस स्नोबॉल को वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद कैप्टन के साथ रुकने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो किसी भी तरह अपनी मॉम को ढूंढना चाहता था। ल्यूकस की बात मानकर स्नोबॉल भी वहाँ से चला जाता है और कैप्टन ल्यूकस को एक कमरे में बंद कर देते हैं और खुद एक अमीर मछुआरे के पास उसे बेचने के लिए चले जाते हैं। लेकिन यहाँ कैप्टन की वाइफ आ जाती है और उस कमरे का दरवाजा खोल लेती है जिसमें ल्यूकस बंद था, जिसकी वजह से ल्यूकस वहाँ से भाग जाता है और बाजार में आ जाता है। यहाँ उसे एक मछली के चिल्लाने की आवाज आती है। ल्यूकस उस शॉप में जाकर मछली से बात करने लगता है, लेकिन वो मछली हैरान हो जाती है कि इंसान उसकी बात कैसे समझ सकता है। मछली ल्यूकस को समुद्र में छोड़ने के लिए कहती है, वरना इस शॉप का ओनर उसे मारकर खा जाएगा। उसकी जान बचाने के लिए ल्यूकस उसे लेकर समुद्र की तरफ भागने लगता है, लेकिन शॉप ओनर उसे चोर समझकर उसका पीछा करने लगता है। इसके साथ दूसरे लोग भी इसका पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन ल्यूकस किसी तरह शिप पर आकर मछली को समुद्र में फेंक देता है। लेकिन वहाँ के लोग ल्यूकस को पकड़ लेते हैं और उसे अमीर मछुआरे के पास ले जाते हैं, जहाँ कैप्टन ल्यूकस का सौदा करने के लिए गए थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैप्टन अभी भी उस अमीर मछुआरे के पास होते हैं और फिर वो अमीर मछुआरा कैप्टन को समुद्र से सबसे ज्यादा सीप ढूंढकर लाने की शर्त लगाता है और कैप्टन इसके लिए राजी हो जाते हैं। जहां अमीर मछुआरा अपनी तरफ से एक्सपीरियंस लोगों को चुनता है, वहीं कैप्टन अपनी तरफ से ल्यूकस को चुनते हैं। कैप्टन की बात सुनकर अमीर मछुआरा और बाकी लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि ल्यूकस एक छोटा बच्चा था। अमीर मछुआरा शर्त के लिए राजी हो जाता है और कैप्टन ल्यूकस को सीप निकालने के बारे में बताते हैं और इसके बाद ल्यूकस भी स्नोबॉल के साथ मिलकर सीप निकालने का प्लान बनाता है और वो दिन आ जाता है जब समुद्र के अंदर से सीप निकालने थे। अमीर मछुआरे की तरफ से 4 तैराक सीप निकालने के लिए जाते हैं और वहीं ल्यूकस भी स्नोबॉल के साथ समुद्र में सीप निकालने के लिए निकल पड़ता है। स्नोबॉल के साथ ल्यूकस सीप ढूंढने के लिए समुद्र की गहराई में जाता है और तब तक अमीर मछुआरे के लोग बहुत सारी सीप लेकर आ जाते हैं, लेकिन ल्यूकस अभी भी समुद्र के अंदर ही होता है और उसने अभी तक भी एक भी सीप बाहर नहीं निकाली थी। अब अगले सीन में एक आदमी को दिखाया जाता है जो डाइविंग सूट पहनकर समुद्र में कुछ ढूंढ रहा था। काफी देर होने पर अब कैप्टन परेशान होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अब ये कंपटीशन हार जाएगा। कुछ देर बाद ल्यूकस वापस आ जाता है, लेकिन वो अपने साथ बहुत कम सीप लेकर आया था, जिसे देखकर अमीर मछुआरा और बाकी लोग हंसने लगते हैं और इस तरह कैप्टन ये शर्त हार जाते हैं। अमीर मछुआरा अब यहाँ से चला जाता है और ल्यूकस अपनी लाई हुई सीप में से एक बड़ा सा मोती निकालकर कैप्टन को दिखाता है, तो कैप्टन बहुत खुश होता है क्योंकि ल्यूकस की लाई गई सभी सीप में मोती मौजूद थे। अब कैप्टन अमीर बन गया था
और इसी खुशी में कैप्टन बोट पर ही नाचने लगते हैं कि तभी वहाँ कुछ समुद्री लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं। ये देखकर कैप्टन सारे मोती निगल लेते हैं ताकि समुद्री लुटेरे उनसे ये मोती ले ना सके। लुटेरे कैप्टन पर डंडे से वार करते हैं जिससे कैप्टन बेहोश हो जाते हैं। जब कैप्टन को होश आता है तो खुद को लुटेरों के कब्जे में पाते हैं। ये सभी समुद्री लुटेरे महिलाएं थी जो कि कैप्टन से उन मोतियों के बारे में पूछती है। कैप्टन उन्हें उन मोतियों के बारे में बताने से साफ साफ मना कर देते हैं, लेकिन ल्यूकस लुटेरों को बता देता है कि कैप्टन ने वो सारे मोती निगल लिए हैं। जिसके बाद समुद्री लुटेरे ल्यूकस और कैप्टन को एक खूबसूरत से आइलैंड पर ले जाते हैं जहाँ पर डॉल्फिन्स की कलरफुल पिक्चर बनी हुई थी। इसके बाद कैप्टन और ल्यूकस को आइलैंड में बने एक गुफा में लाया जाता है जहाँ पर एक बुजुर्ग महिला कुछ बना रही थी। जब बुजुर्ग महिला कैप्टन को देखती है तो वो उसे पहचान जाती है क्योंकि वो कैप्टन से पहले भी मिल चुकी थी। बुजुर्ग महिला उस औरत के बारे में बात करती है जिसे कैप्टन ने कई सालों पहले प्लेन क्रैश में बचाया था और उस बुजुर्ग महिला के हवाले कर दिया था। बुजुर्ग महिला ने उस औरत को एक खास तरह के लिक्विड में रखा था, लेकिन इतने सालों के बाद भी उस महिला को होश नहीं आया था। अब ल्यूकस उस महिला को देखने के लिए जाता है तो देखता है कि वो औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी मॉम है। वो अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो दुखी भी था क्योंकि उसकी मॉम इतने सालों से होश में नहीं आई थी। अगले सीन में हम उसी बूढ़े मछुआरे को देखते हैं। वो बूढ़ा आदमी कैप्टन के पास आता है क्योंकि ये कैप्टन के साथ पहले भी मछली पकड़ने का काम कर चुका था। ये बूढ़ा आदमी वही होता है जो समुद्र के अंदर डाइविंग सूट पहनकर कुछ ढूंढ रहा था। इतने में वहाँ ल्यूकस भी आ जाता है। बूढ़ा आदमी उसे देखकर कहता है कि वो उसकी मॉम को ठीक कर सकता है, लेकिन बदले में ल्यूकस को उसका एक काम करना होगा। इसके लिए ल्यूकस तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो बूढ़े आदमी के साथ समुद्र में आ जाता है। बूढ़ा आदमी ल्यूकस को उस क्रैश प्लेन से वो चमकदार लिक्विड लाने के लिए कहता है जिसके अंदर से कलरफुल बुलबुले निकलते हैं। ल्यूकस इसके लिए तैयार हो जाता है और फिर ल्यूकस स्नोबॉल के साथ मिलकर क्रैश प्लेन से वो लिक्विड लाने के लिए चला जाता है। फिर ये दोनों बड़ी ही चालाकी से बिना आवाज़ किए वो लिक्विड ले आते हैं क्योंकि अगर ऑक्टोपस को पता चल जाता तो वो उन दोनों को मार देता। ल्यूकस उस लिक्विड को उस बूढ़े आदमी को दे देता है। लिक्विड मिलते ही वो बूढ़ा आदमी ल्यूकस पर हमला कर देता है और ल्यूकस को बताता है कि उसी ने उसकी मॉम डैड को मारा है। वो बताता है कि वो भी ल्यूकस के मॉम डैड की तरह ही साइंटिस्ट था और उन्होंने साथ मिलकर एक ऐसा लिक्विड बनाया था जो किसी भी जानवर की पावर को कई गुना बढ़ा सकता था। लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए करना चाहता था, लेकिन ल्यूकस के पेरेंट्स ऐसा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो उस लिक्विड को लेकर वहाँ से भाग गए। इसलिए उसने उस प्लेन को क्रैश करवाया था और सालों से वो समुद्र में इसी लिक्विड को ढूंढ रहा था जो आज फाइनली उसे मिल गया था। ल्यूकस को ये सब बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो स्नोबॉल की मदद से उस बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है और बोट पर आ जाता है। अब वो आदमी उस लिक्विड को समुद्र में गिराने लगता है जिससे वहाँ मौजूद ऑक्टोपस पी लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा बड़ा बन जाता है। अब वो आदमी बचा हुआ लिक्विड ऑक्टोपस को पिलाकर अपना स्लेव बना लेता है। ल्यूकस ये सब देखकर पूरी तरह से डर जाता है। ल्यूकस स्नोबॉल के साथ बचकर वहां से किसी तरह निकल जाता है और फिर ल्यूकस उस बुजुर्ग महिला के पास आकर लिक्विड और ऑक्टोपस के बारे में सारी बातें बताता है। बुजुर्ग महिला ल्यूकस को बताती है कि अब ऑक्टोपस अपने अंदर से ब्लैक इंक निकालकर सभी समुद्री जीवों को अपना गुलाम बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास एक ऐसा लिक्विड है जिसके संपर्क में आते ही सभी समुद्री जीव नॉर्मल हो जाएंगे। स्नोबॉल भी ऑक्टोपस के इंक के संपर्क में आ जाता है जिसकी वजह से वो भी हिप्नोटाइज होना शुरू हो जाता है, लेकिन बुजुर्ग महिला स्नोबॉल को अपना बनाया हुआ लिक्विड पिलाकर ठीक कर देती है। ल्यूकस स्नोबॉल और बाकी समुद्री जीवों के साथ ऑक्टोपस का सामना करने के लिए निकल पड़ता है और ऑक्टोपस हिप्नोटाइज किए गए समुद्री जीवों के साथ ल्यूकस को मारने के लिए दूसरी तरफ से आता है। अब उन लोगों के बीच में एक जबरदस्त फाइट होने लगती है और फिर ल्यूकस बड़ी चालाकी समुद्री जीवों को समुद्र के उस हिस्से में ले आता है जिस हिस्से में बुजुर्ग महिला ने लिक्विड छोड़ रखा था, जिससे सारे समुद्री जीव नॉर्मल हो जाते हैं। और वहीं ऑक्टोपस कलरफुल लिक्विड की ज्यादा डोज की वजह से और भी ज्यादा खतरनाक और एग्रेसिव बन जाता है। वो उस बूढ़े आदमी को भी निगल जाता है और अब ऑक्टोपस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि वो ल्यूकस की मॉम को मारने चाहता था। और अब ल्यूकस ये देखते हुए बहुत बुरी तरीके से डर जाता है क्योंकि अब उसे किसी भी तरह अपनी मॉम को बचाना था। ल्यूकस देखता है कि समुद्र के खारे पानी के संपर्क में आने से ऑक्टोपस की पावर कम हो जाती है। ल्यूकस स्नोबॉल की मदद से सीधे ऑक्टोपस के ऊपर छलांग लगा देता है, ऑक्टोपस के मुंह में जाकर गिरता है। इस समय ल्यूकस बहुत रो रहा था। जब वो ऑक्टोपस के मुंह में जाकर गिरता है तो उसके आंसुओं की वजह से नॉर्मल साइज में आ जाता है और ऑक्टोपस के नॉर्मल होने की वजह से सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन ल्यूकस कहीं दिखाई नहीं देता, जिसके बाद सब समझते हैं कि ल्यूकस की मौत हो गई।
और कैप्टन ल्यूकस को बुलाने के लिए ढोल बजाने लगते हैं। और ल्यूकस की मॉम जो अब पहले से ज्यादा पावरफुल बन गई थी, वो ल्यूकस को अपनी पावर की मदद से ठीक कर देती है। स्नोबॉल ल्यूकस को बाहर आइलैंड पर ले आता है। ल्यूकस को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। बारिश के पानी की वजह से समुद्र का पानी वापस से ठीक हो जाता है। और अब इधर ऑक्टोपस अपनी नॉर्मल साइज में आ गया था, जिसे अब छोटी छोटी मछलियां भी डराने लगती है। और इसी तरह डॉल्फिन बॉय मूवी यही खत्म हो जाती है। उम्मीद है गाइस आज की ये स्टोरी आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।